हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिका से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो केंद्रक में केंद्रिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, ये केंद्रिका द्रव्य नहीं लगाना है, केंद्रिका द्रव्य नहीं होगा, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम है सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौधों की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का और क्या काम है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो भी कोशिका होगी उसका रंग हरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीबा एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है, क्या होता है, अंतःग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है, अवशोषण और उत्सर्जन भी होता है। तो सभी क्रियाएं अमीबा की एक ही कोशिका में होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब की थी, 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। अब जीवित कोशिका की खोज एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने की है। ठीक है, जीवित कोशिका यानी सबसे पहले अगर बैक्टीरिया भी पूछता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो तब भी आंसर क्या लगाना है, एंटोइन ल्यूवेनहॉक में। ठीक है, जल में उपस्थित बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, इसी कारण इसका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न, सजीवों में शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आँखों से देखा जा सकता है, जिसे हम देख सकते हैं। कोशिकाओं को देखने के लिए जनरली हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, जिस कारण से हम इन्हें नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। जो भी अंडा होता है, अंडे में एक कोशिकाएं पाई जाती है, एक ही कोशिका पाई जाती है। तो एक कोशिका का जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा काफ़ी बड़ा होता है, जिस कारण से उसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण या घेरा क्या कहलाता है। तो सब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई कोशिका है।
कोशिका के बीचों बीच एक केंद्र होता है और केंद्र पर छोटे छोटे केंद्र और कोशिका के बीच क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कोशिका के घटक कौन कौन से हैं, घटक, तो कोशिका के घटक क्या क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होते हैं और केंद्रिका होती है। ठीक है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? इस प्रश्न में पूछा है कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण या घेरा क्या कहलाता है? तो सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली और उसके बीच में क्या होगा? केंद्रिका होगा। और कोशिका झिल्ली और केंद्रिका के बीच में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच का भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। अभी क्वेश्चन बताए थे। तो क्या होते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं कोशिकांग? कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है कोशिका का सर्वप्रथम कब देखा गया? कोशिका को सर्वप्रथम 1665 में देखा गया। किसके द्वारा? तो नाम क्या था? रॉबर्ट हुक द्वारा। ठीक है। आगे को क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए हम उपयोग विशेष यंत्र का क्या है? तो सूक्ष्म जीवों के लिए हमें किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन करने के बाद जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है और वो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होती है, जिस कारण से हमें माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या बिजली घर भी कह सकते हैं। ठीक है। यहीं पर क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का किचन किसे कहते हैं? किचन यानी बोल सकते हैं रसोई घर। कोशिका का रसोई घर कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, यानी हरित लवक को रसोई घर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी बताया गया था एक कोशिकीय जीव क्या होता है? अमीबा। बाकी सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका में गुणसूत्र उसके केंद्रक में पाए जाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि ये जो गुणसूत्र है ये गुणसूत्र क्या होता है? ठीक। गुणसूत्र क्या होता है कि कोशिका के केंद्रक में इस तरह से धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे गुणसूत्र कहा जाएगा। ठीक है। इनका काम क्या होता है? जो हमारे आनुवांशिक गुण हैं, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करना। ठीक है। जैसे हमारे माता पिता के गुण हमारे अंदर आते हैं तो इन गुणसूत्रों के कारण ही आता है। ठीक है। और गुणसूत्रों से संबंधित क्या क्वेश्चन होता है कि गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? ये लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तक कहा जाता है।
एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। ठीक है, किस तरह से? पहले होगा कोशिका यानी शेल। ठीक है, पहले क्या होगा? सबसे पहले आएगा कोशिका। कोशिका मिलकर क्या बनाएंगे? उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बना देते हैं? एक जीव का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। पहले कोशिका मिलकर उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र से एक जीव तैयार होगा। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही बस। अगला हम लोग